बच्चों, माय नेम इज आकाश अग्रवाल। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए हर बार लेकर के आता हूँ वन शॉट्स, आज भी लेकर के आया हूँ वन शॉट, जिसमें बच्चों मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड केमिस्ट्री। इसमें बच्चों बहुत फंसते हैं बच्चों को यही समझ नहीं आ रहा है करना क्या है इसमें, क्या है कोवलेंट बॉन्डिंग, क्या है होमोलोगस सीरीज, कैसे कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं, कैसे फंक्शनल ग्रुप्स को डील किया जाता है, किस तरीके से चीज़ों को किया जाता है, एक्चुअल में पढ़ना क्या है। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में चल रहे हैं, जैसा कि ओनली फॉर 15 डेज पेपर को बचे हैं, तो उस हिसाब से बच्चों की प्रिपरेशन केमिस्ट्री में नहीं हो पा रही है, जबकि तगड़े क्वेश्चन जो आते हैं वो केमिस्ट्री से आते हैं। ठीक है बच्चों, 10th क्लास में केमिस्ट्री खासी इंपॉर्टेंट रहती है बच्चों, क्योंकि 11th और 12th में तो अलग हो जाता है पेपर इसका, लेकिन यहाँ पे साइंस का कंबाइंड पेपर आने की वजह से बच्चों को ये समझ नहीं आ पाता कि कौन से सब्जेक्ट में कितना ज़्यादा पढ़ें, कितना कम पढ़ें और कितना एवरेज पढ़े, कि ताकि हम क्या कर पाएँ, बढ़िया करके नंबरों को ला पाएँ। लेकिन बात बच्चों आप यहाँ पर ये देखो कि केमिस्ट्री में आपको थ्योरी पोर्शन डील करना होता है, वहीं पे आप अगर फिजिक्स की बात करते हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी में आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल पोर्शन भी आप लोगों को देखना पड़ता है। लेकिन बच्चों मैं आपसे कहूँ केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ रहती है। कारण ये क्योंकि बच्चों का बेसिक्स तैयार नहीं होता है। जब बच्चों आपको बेसिक्स तैयार नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, और हम यही चाहते हैं कि आप लोग जो प्रॉब्लम से जूझते हो, जहाँ पे फंसते हो, वो तगड़ा कंसेप्ट करें, हम लोग उस चीज़ पर काम करें। और उस चीज़ पर काम कैसे करा जाएगा उसके लिए हम लोग इस वीडियो को देखते हैं भरपूर तरीके से। उससे पहले माय नेम इज आकाश अग्रवाल, चैनल आप सबका वन शॉट 5M है। यहाँ पर केमिस्ट्री कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, बात है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की। चैप्टर का नाम है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मतलब क्या है, आप जरा मतलब समझे क्या है। देखिए बच्चों, मतलब ये है कि भैया ऐसे कंपाउंड जो कि किससे मिलकर के बने हो, जो कि कार्बन से मिलकर के बने हो, उनको हम क्या कहते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यानी कि दोज कंपाउंड विच आर formed by carbon is called कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना, कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, कुछ ऐसे बेहतरीन से कंपाउंड्स जिनको कार्बन द्वारा बनाया जाए, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बन कंपाउंड्स बोलते हैं। बोलो क्लियर हो गई। जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो CO2 एक कार्बन कंपाउंड है ना भैया, है ना। CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड। CO एक क्या है, आपका कार्बन कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन है। नेक्स्ट बच्चों आगे बात करें, CH4 इट्स मीथेन, ये भी एक कार्बन कंपाउंड है। आपका इथाइल एल्कोहल, ये भी एक कार्बन कंपाउंड है। इनफैक्ट बच्चों जितने भी आपके मोस्टली ऑर्गेनिक एसिड्स जो आते हैं, लाइक आप एसिटिक एसिड की जो बात करते हैं, है ना, फॉर्मिक एसिड की जो आप बात करते हैं, है ना, और भी ना जाने ऑक्जेलिक एसिड की जो आप बात करते हैं, और भी ना जाने कितने ऐसे एसिड्स जिनकी आप बात करते हैं, उन सब में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, आप ध्यान से देखिए, कार्बन प्रेजेंट होता है। तो कार्बन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन एंड मेरे बच्चों हाइड्रोजन। आप इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि भैया ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है भैया हमारे अर्थ का। किसके बाद, ऑक्सीजन के बाद और हाइड्रोजन के बाद, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। ठीक है, याद रखिएगा बहुत अच्छे से कि कार्बन भी एक बहुत तगड़ा एलिमेंट है हमारे अर्थ क्रस्ट का आफ्टर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जो कंपाउंड्स को बनाता है। तो मोस्टली आप जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स देखेंगे बच्चों, ऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड, हम लोग पढ़े हैं, दीज आर द वीक एसिड्स। ठीक है बच्चों, वीक एसिड। ठीक है, तो इनको हम लोग दूसरी भाषा में क्या कहते हैं बच्चों, वीक एसिड्स कहते हैं। याद रखिएगा बच्चा बहुत आराम से। बच्चों कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन एक क्या है भैया, कार्बन एक नॉन मेटल है
ये एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल के साथ की जो बात करी जाए, इसके पास जो नंबर एटॉमिक नंबर होता है इसका, इसके पास जो अपना नंबर होता है वो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा 6। और जो इसका आप एटॉमिक मास देखेंगे, अगर आप इसका एटॉमिक मास देखेंगे तो आपको मिलेगा बच्चों 12। कितना मिलेगा? 12। ठीक है बच्चा। इस तरीके के इसके पास कुछ आपका ये होता है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास वगैरह वगैरह। बात बच्चे करते हैं किस तरीके से ये अपनी वैलेंसी को देता है, हम आपको बताते हैं। आपको पता होता है इट्स K, L, M और N, 4 शेल्स होती हैं। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 4, इनको ये यूज़ करता ही नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप काउंट करते हैं बच्चों, जो आप इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कुछ आप इस तरीके से देखेंगे कि इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब आपको भी पता है कोई भी चीज़ अगर ऑक्टेट को अपने कंप्लीट करे, ऑक्टेट मीन्स ये होता है कि 8 इलेक्ट्रॉनों को कंप्लीट करना इन आउटर मोस्ट शेल। तो बच्चे बात करी जाए तो इसको 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है? 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता। क्योंकि भैया अगर आपको उसको 4 से 8 बनाना है तो भैया आपको इसको 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो मेरे बच्चों इस तरीके से देखा गया कि भैया जो कार्बन है, जो आपका कार्बन है वो आपका टेट्रावैलेंट है। कौन सा वैलेंट है? टेट्रावैलेंट है। बड़े आराम से चीज़ों को देखिएगा बेटा। ठीक है, एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट बताया। टेट्रावैलेंट का सेंस यहाँ पर बच्चों ये है जिसकी जो वैलेंसी होती है ना बच्चों, वैलेंसी वो हो 4। कितनी हो बच्चों? 4। याद रखिएगा, बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। जिसकी लगभग आप 4 वैलेंसी रखें, यानी कि 4 जो हो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी हो, मीन्स कहने का 4 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सके किसी के साथ, 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सके किसी के साथ। तो इस तरीके की टेंडेंसी जो होती है बच्चों वो वैलेंसी कहलाती है। तो वो चीज़ें इसके पास कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए, जिस हिसाब से ये बच्चों अपनी वैलेंसी को कवर कर पाए और एक कंप्लीट अपना ऑक्टेट बना पाए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ बच्चों, कई बार इसका नाम आता है, कहते हैं पता होना चाहिए एक्चुअली कार्बन का नाम कार्बन ही क्यों पड़ा, कार्बन का नाम कार्बन ही क्यों पड़ा। देखो बच्चा, एक्चुअली एक लैटिन वर्ड था, आपको पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस लैटिन वर्ड और ग्रीक लेटर्स का ही हम लोग यूज़ करते हैं। एक लैटिन वर्ड था बच्चों जिसका नाम था कार्बो। एक लैटिन वर्ड था जिसका नाम था बच्चों कार्बो। कार्बो का सेंस बच्चों होता था कोल। क्या होता था? कोल। तो कोल में कार्बन की काफ़ी ज़्यादा मात्रा पाई गई, कोल में कार्बन की काफ़ी ज़्यादा मात्रा पाई गई, जिस वजह से बच्चों ऐसा बताया गया कि लैटिन वर्ड जो कार्बो का है उसे कार्बन बताया जाए, ताकि उसमें कोल हम लोग को मिलता है, कोल में कार्बन हमको मिलता है। तो इस तरीके से बाकी उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी गई थोड़ी बहुत अच्छी तरीके से, क्या करता है क्या नहीं करता, उस हिसाब से बहुत सारी इसकी डिटेलिंग थी। बारी बारी से आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोग को कुछ कार्बन की बातें बताई, बहुत बेसिक्स थी, और बातों पे चलते हैं इसकी बच्चों। देखिए ये जो कार्बन होता है, ये कार्बन ये एक्चुअल में अपने एलोट्रॉप्स रखता है। क्या रखता है बच्चों? एलोट्रॉप्स। क्या रखता है? एलोट्रॉप्स। अब बात ये करते हैं कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, है ना। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऐसे ए बनाना, ठीक है बच्चों। देखो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स वो होते हैं जिनके पास इनके जैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। समझ रहे हैं बात को? कार्बन जैसी, मतलब इसको कहते हैं अपर रूपता। एक कहने का मतलब अपर रूपता। व्हाट इज द सेंस ऑफ अपर रूपता? इसके जैसे दिखने वाले, मतलब इसके जैसी प्रॉपर्टीज को शो करने वाले कुछ इसके अपने कंपाउंड्स होते हैं बच्चे। जैसा मैं आपको बताता हूँ बच्चों, पहला इसमें देखा गया ग्रेफाइट, ठीक है बच्चों, ग्रेफाइट को देखा गया। दूसरा मेरे बच्चे यहाँ पर देखा गया डायमंड, ठीक है बच्चा, डायमंड को देखा गया। तीसरा मेरे बच्चे देखा गया फुलरीन को। इसका पूरा नाम होता है, मैं आपको बताऊंगा अभी, बकमिंस्टर फुलरीन इसको हम लोग बोलते हैं। इट्स बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है बच्चों, बकमिंस्टर फुलरीन। ये भी मेरे बच्चे, ये सारे के सारे बच्चों देखे गए, और ये सारे के सारे बच्चों रिजिड थे। कैसे थे बच्चों? रिजिड, यानी कि हार्ड। सारे के सारे हार्ड थे। हाँ वो बात अलग है कि कोई कम रिजिड कोई ज़्यादा रिजिड, लेकिन हाँ हार्ड थे दिखने में, ठीक है। सारे के सारे ट्रू सॉलिड्स थे, सबके सब ट्रू सॉलिड्स थे। ट्रू सॉलिड्स का कहने का मतलब ये हो जाता है कि सच्चे ठोस, ठीक है।
तो बात ये करते हैं एलोट्रॉप्स होते क्या है, मतलब सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखाने वाले, सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम एज कार्बन, मतलब कार्बन जैसी ही फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते थे ये, इसलिए इनके एलोट्रॉप बोला गया। दूसरी चीज इनमें पाए भी गए, ग्रेफाइट में भी आपको कार्बन मिला, डायमंड में भी आपको कार्बन मिला और फ्लोरीन में भी आपको उनको कार्बन मिला। इस तरीके से 3 इसके बेसिक एलोट्रॉप देखे गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होना चाहिए। मैं इसके 1-2 पॉइंट्स आपको बता देता हूँ खासा, किस तरीके से आप इनको करिएगा और इनका बेसिक स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ मैं। ग्रेफाइट का और डायमंड का, फ्लोरीन का नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले बच्चों ग्रेफाइट की। देखिए बच्चे ग्रेफाइट, सबसे पहली चीज़ तो ग्रेफाइट जो होता है ये एक इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोड। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड? देखो बच्चों इलेक्ट्रोड का सेंस ये होता है कि भैया ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यस मेरे बच्चों, ये भैया इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है बहुत आराम से, बहुत तरीके से। आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी को प्यार से कंडक्ट करता हुआ जाएगा। मीन्स ये है कि भैया एज अ इलेक्ट्रोड ये काम में आता है, कैथोड या एनोड के, लेकिन इलेक्ट्रोड के काम में ये आता है क्योंकि बहुत प्यार से, इसलिए इसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़ बच्चों, अगर इसको खास बात बताऊँ आपको तो इसकी अगली चीज़ जो है वो ये है, ये आपका ग्रेश कलर का होता है। आप देखेंगे ये आपको ग्रेश कलर का मिलेगा, ग्रेशियन कलर। पेंसिल की लेड वगैरह देखिए आपको एक ग्रेश कलर का मिलेगा। दूसरी चीज़ बहुत ही चीप कॉस्ट का होता है, बहुत सिंपल होता है ना, चीप एंड डल अपीयरेंस, है ना। ये आपको देखने को मिल जाएगा नॉर्मली, बहुत चीप मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, बहुत सस्ता मद्दा आपको ये मिल जाता है। दूसरी चीज़ बच्चों एक बात बताएं हम आपको, ये भी एक रिजिड होता है, रिजिड है। एंड इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो भी कैसा होता है, हाई होता है, क्योंकि ये ठोस है, ठीक है। और दूसरी चीज़ बच्चों कोवलेंट नेटवर्किंग बनाता है, ये हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। ये भी एक कोवलेंट क्या बनाता है बच्चों, नेटवर्किंग बनाता है, नेटवर्किंग बनाता है, कोवलेंट नेटवर्किंग बनाता है ना। नेटवर्क बनाता है किनका, कोवलेंट बॉन्ड्स का, किनका, कोवलेंट बॉन्ड्स का। बहुत अच्छे से आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, नेटवर्क बनाता है ये भी। किस तरीके से, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है बच्चों इसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इट्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, आपको सीधा साधा स्ट्रक्चर इसका देखने को नहीं मिलेगा, मैं बनाऊंगा, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं, बहुत बेसिक्स थी हैं जिनको आपको याद में रखना है। तो सबसे पहले आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो बच्चों अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको बनाने का तरीका सिखाता हूँ, आप उस तरीके से फॉलो कीजिएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। देखिए बच्चा इस तरीके से, सबसे पहले आप इस तरीके से आप एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाइए, इस तरीके का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाइए। एक साइक्लिक स्ट्रक्चर आप यहीं से फॉर्म कर दीजिए, ठीक है बच्चा, यहीं से फॉर्म कर दीजिए, ठीक है बच्चा। एक साइक्लिक स्ट्रक्चर आप बच्चों यहाँ से फॉर्म कर दो, आप करना चाहो तो ये, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बच्चों आप यहीं से फॉर्म कर दो, ये यहाँ से फॉर्म कर दो, या यहाँ से नहीं, यहाँ से फॉर्म कर दो, यहाँ से, ये हो गया, ठीक है। ऐसे मेरे बच्चे एक नीचे स्ट्रक्चर बना दो आप इसी तरीके का, बिल्कुल इसके एंड से आता हुआ, ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से। आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, 3D सेंस है ये, ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से आप थोड़ा देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है बच्चों। ऐसे ही बच्चों आप यहाँ पर एक कुछ हल्का सा बना दीजिए, तो एक कुछ आपको नॉर्मल सा स्ट्रक्चर, एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बेटा आपको दिखाई देगा जो 3D अटैच्ड होगा एक दूसरे के साथ, समझ रहे हैं ना, 3D अटैच्ड होगा एक दूसरे के साथ, इस तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा। एक 3D अटैचमेंट आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा एक 3D अटैचमेंट आपको दिखाई देगा,
ठीक है। इस तरीके का एक 3D अटैचमेंट आपको दिखाई देगा, जिसके थ्रू आपको कुछ पता लगेगा कि हाँ भाई। और ये जो वर्टेक्स है ना बच्चों, ये वर्टेक्स आपको क्या देंगे बच्चों, हर वर्टेक्स पर आपको कार्बन लगा दिखाई देगा। हर वर्टेक्स पे आपको क्या लगा दिखाई देगा बच्चों, कार्बन लगा दिखाई देगा हर वर्टेक्स पे। ईच एंड एवरी वर्टेक्स आपको क्या दिखाई देगा बच्चों, कार्बन। ये सब कार्बन है मेरे बच्चे। कार्बन के साथ कैटिनेशन बॉन्ड बना है। कैटिनेशन क्या होता है बच्चों, अभी मैं आपको समझाऊंगा। ये सब कैटिनेशन बॉन्ड है और ये स्ट्रक्चर चलता जाएगा अनंत काल तक बच्चों, ठीक है। अनंत काल तक आप देखेंगे ये चलता चले जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से बच्चों आप कुछ स्ट्रक्चर को देखेंगे, ऐसा एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर देखेंगे ग्रेफाइट का, ठीक है। और भी ना जाने कितने आते चले जाएंगे, ये चेन चलती चली जाएगी, मतलब रुकेगी नहीं। ये इधर भी है और इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, ठीक है बच्चों। मतलब ऊपर भी है, साइड भी है, में चलती चली जाती है। इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, किसका बच्चों, ग्रेफाइट का। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ओवरव्यू और घर पे बना करके देखिए, ठीक है। आ सकता है बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आप बना ना पाएँ, बहुत आराम से बना सकते हैं। हर जगह पर बच्चों आपको क्या दिखाई देगा, ये हर जगह पर आपका क्या लगा है बच्चों, ये कार्बन, ठीक है बच्चों। ये जो सिंबल है ये क्या दिखा रहा है आपका, कार्बन, ठीक है। ये जो मैंने इस सर्कल बनाया है, ये सर्कल आपका क्या दिखाई दे रहा है, हर जगह पे कार्बन दिखाई दे रहा है। बोलो क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, बहुत बढ़िया बात। उससे पहले आप इसका क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट जो बच्चों हम बात करने जा रहे हैं वो बात करते हैं बच्चों हम लोग डायमंड की, कि भाई डायमंड क्या है ना बच्चों। डायमंड की भी बात करनी बहुत ज़रूरी है बच्चों। देखो डायमंड आपको भी पता है यार, डायमंड क्या है ना, ये एक्सपेंसिव होता है, मोर एक्सपेंसिव है ना, बहुत ज़्यादा क्या होता है बच्चों, एक्सपेंसिव एंड हार्ड है ना, एंड रिजिड ऑल्सो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ बच्चों, इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यार बैड कंडक्टर होता है बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी का, बिल्कुल बकवास कंडक्टर, ठीक है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हाँ ये है कि हीट को अच्छा एब्जॉर्ब कर लेता, तो हीट एज अ हीट कंडक्टर कहलाया जाता है बच्चों, यानी कि कंडक्ट कर लेता है किस चीज़ को बच्चों, हीट को। और दूसरी चीज़ बच्चों, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बच्चों, वेरी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बहुत ज़्यादा हाई होता है, वेरी रिच। दूसरी चीज़ बच्चों अगर मैं बात करूँ, एज अ कटर भी काम में आता है बच्चा, ग्लास वगैरह को काटने के लिए बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके शार्प एजेस होते हैं बच्चों, इसके एजेस कैसे होते हैं, शार्प एजेस होते हैं, जो बहुत आसानी से क्या करता है, ये कट कर देता है किसी भी चीज़ को, ठीक है बच्चा। दूसरी चीज़ मेरे बच्चे मैं बताऊंगा आपको, ये वाइट सब्सटेंस होता है, मोस्टली आपको वाइट शाइनी अपीयरेंस देगा बच्चों, है ना, वाइट शाइनी अपीयरेंस देगा, ये आपको चमकता हुआ दिखाई देगा बहुत ज़्यादा। और इसका भी एक जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इसका भी जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, आसानी से आपको यहाँ पर कार्बन दिखाई नहीं देता। तो इसका हिसाब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखेंगे, देखिएगा बच्चों, बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है बच्चा। इसका स्ट्रक्चर भी आपको कोई दिक्कत वाली होगी नहीं। ध्यान देखिए, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसकी, ऐसे ही चलता चले जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और हर वर्टेक्स पर आपको क्या दिखाई देगा, इसके भी हर वर्टेक्स पर आपको इसके क्या दिखाई देगा बच्चों, ध्यान देखिए बच्चों, हर वर्टेक्स पर आपको इसके कार्बन दिखाई देगा, हर वर्टेक्स पर, ईच एंड एवरी वर्टेक्स आपको क्या शो होता है, वो दिखाई देगा बच्चों, कार्बन बना हुआ दिखाई देगा। आप इस तरीके से डायमंड के स्ट्रक्चर को देखते हुए चलेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है बच्चों इसका, ठीक है। हाँ, तो आप अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए इसकी तगड़ा करके, ठीक है। तो ये इस तरीके का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसका भी रहता है बच्चों। तो सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, नोट डाउन। हाँ, तो नेक्स्ट जो बच्चों आता है वो आता है फुलरीन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर कुछ इसके बारे में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। देखिए बच्चों, फुलरीन की क्या है, एक तो ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। हाँ बच्चों, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपको फुटबॉल जैसा दिखेगा, और मैं इस तरीके का आपको एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। और इस तरीके से इसके अंदर लगभग 60 कार्बन लगे हुए होंगे। समझ रहे हो आप, कितने कार्बन, 60 कार्बन लगे हुए होंगे। किस तरीके से, ये तो मुझे आप आराम से देख सकते हैं, कुछ इस तरीके के, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, लगभग कुछ 60 कार्बन ऐसे ऐसे करके
इसके अंदर लगे हुए होते हैं। मतलब समझ लेना अब आप लोग बात को इस तरीके से, लगभग 60 कार्बनों का स्ट्रक्चर ये बन करके तैयार होता है। ठीक है, तो फ्ला 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 एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ये भी एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। और मेडअप होता है किससे बच्चों? मेडअप होता है किससे बच्चों? कार्बन से। तो इसके बारे में ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट करा भी नहीं है। ठीक है बच्चों, फुल नेम इसका इनके साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा था, बकमिंस्टर फुलर नाम था इनका, बकमिंस्टर फुलर, तो उन्हीं के नाम पर उन्होंने फुलरीन रख दिया था। इसी तरीके से 60 कार्बन, जैसे फुटबॉल को आप देखते हो ना, फुटबॉल को जैसे लेके देखना तो उसके हर चीज़ पर उस पर कार्बन लगे हुए थे, उसी तरीके से बच्चे कार्बन यहाँ पर लगे हुए थे। बहुत बढ़िया बात। तो अब हम लोग आगे जो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो बच्चों अब आए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। जैसा कि बच्चों उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसा कि कमेंट सेक्शन में बच्चों ने डाला था कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की वीडियो बनाइए, तो बेटा मैंने बनाने की पूरी कोशिश की है आप लोगों के लिए। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार दिखाते रहिए, चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छे से वर्क करूँगा। ठीक है, तो बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक आया है हमारा, वो आया है कोवलेंट बॉन्डिंग। बच्चों इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोवलेंट बॉन्डिंग। ये बच्चों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। आराम से देखो, ये वीडियो बढ़ी जाएगी बच्चों। क्यों? क्योंकि देखो कंसेप्ट बहुत बड़ा है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ी इसकी बुक होती है बच्चों पूरी। आप 11th एंड 12th में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें सिर्फ आप कार्बन को पढ़ेंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए बच्चों, तो कृपया करके बहुत ध्यानपूर्वक बढ़िया करके वीडियो को देखें, क्लैरिटी में बढ़िया करके, और थोड़ा सा इसको आराम से लेट करके देखो। और एक अगर आप पढ़ भी रहे हो ना, तो एक कॉपी पेन ले लो, उसको लिखते रहो, नोट्स बना लो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे देखो, लेकिन देखो पूरे किसके साथ? होश के साथ। ठीक है, देखो तो बच्चे कोवलेंट बॉन्डिंग देखो। कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है बच्चों? देखो कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, तो सबसे पहली चीज़ ये बच्चों मल्टीपल बॉन्डिंग होती है। इट्स अ मल्टीपल बॉन्डिंग। और बच्चों मैं आपको बताऊं कि कोवलेंट बॉन्डिंग की एक खास बात होती है। कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। मीन्स कहने का मैं आपको मतलब बताता हूं। जैसे मान लो आप हो, यहाँ पे आप हो, और यहाँ पे एक बैंक है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, सही है? यहाँ पर एक बैंक है, तो जैसा समझना आपको 200 रुपये की, आपको 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। मान लो आपको 2 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है। बहुत आराम से समझना, आप क्या करोगे? बैंक से बोरो ले लोगे कि भैया 2 लाख रुपए आप मुझे दे दो, है ना? आप मेरे ये वाले कागज़ रख लो, आप मेरे डॉक्यूमेंट्स को रख लो, आप मेरे डॉक्यूमेंट्स को रख लो और मेरे को 2 लाख रुपए दे दो। तो भैया बैंक कहेंगे हाँ भाई आप अपने डॉक्यूमेंट्स मेरे को दे दो और 2 लाख रुपए आप रख लो। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये जो शेयरिंग हुई डॉक्यूमेंट्स की और रुपयों की, इसी को इस तरीके से क्या कहा जाता है? बॉन्ड। मतलब कहने का एक और समझो, इनमें क्या होता है, तो मान लो एक एलिमेंट है कार्बन, एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो एक कार्बन है एक हाइड्रोजन है, इन्हें चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, इन्हें चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन अपनी आउटर मोस्ट सेल में। ये क्या कहेंगे भैया आप ऐसे 4 कार्बन और लगा दो, हाइड्रोजन और लगा दो, और इन सबसे 1-1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। लेकिन ये कहेंगे मुझे भी तो चाहिए, तो ये क्या कहेंगे आप 1-1 इलेक्ट्रॉन मुझसे ले भी लो, तो दोनों का काम कंप्लीट हो जाए। समझने की कोशिश कीजिएगा, दोनों का काम कंप्लीट हो जाए अगर, कि भैया तुम्हें जितने की ज़रूरत है तुम्हारा भी काम चल जाए, मुझे जितने की ज़रूरत है मेरा भी काम चल जाए। तो इस तरीके से तो शेयरिंग हो रही है। ठीक है, जैसे आपको रबड़ की ज़रूरत है, तो रबड़ आपने एक बीच में डेस्क पर रख दी, दो दोस्त लोग बैठे हुए हैं, तो वो भी यूज़ कर रहा है, जब उसे यूज़ कर रहे हो तुम भी यूज़ कर रहे हो जब तुम्हें यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस तरीके की शेयरिंग वो बॉन्ड्स के थ्रू जो होती है, उनको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्डिंग केमिस्ट्री में। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि भैया जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम तक जाना, दूसरे एटम से पहले एटम की तरफ आना, इस तरीके से जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसी को मेरे बच्चों बोला जाता है कोवलेंट बॉन्डिंग। तो ये बात आप बिल्कुल दिमाग के अंदर अब डाल लें कि भाई कोवलेंट बॉन्डिंग क्या है। तो कोवलेंट बॉन्डिंग कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप लोग कंफ्यूज हो, बेफालतू में नंबर अपने गिरा करके आओ, कुछ नहीं है बच्चा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्लास 9 का एक बेसिक सा कंसेप्ट याद रखना है, जिसमें आपको सिर्फ वैलेंसीज याद होना चाहिए। अगर आप लोगों को वैलेंसीज तैयार है तो आप 110% मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे बच्चे, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को कर लो। मैं एक वैलेंसी की वीडियो आपके लिए डाल दूंगा, आप आई बटन पे जाना और वहाँ पे जा करके उस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेना। ठीक है बच्चों, चलिए
तो देखिए सबसे पहले बच्चों शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब होते हैं तो बच्चों एक तो देखो ऐसा होता है जब शेयर होते हैं वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब यहाँ पे वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं तो बनता है बच्चा हमारे पास वहाँ पर सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मीन्स ऐसे, इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स बोले, ठीक है बच्चा। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन आया। आप समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे अगली जो चीज़ आती है बच्चे वो आती है इफ टू पेयर ऑफ, है ना, टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपके दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शेयर होते हैं तो बच्चा बनता है हमारे पास डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। बहुत बढ़िया बात, आपको हर चीज़ आने लगी। डबल बॉन्ड, बहुत बढ़िया। डबल बॉन्ड में कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनते हैं, ठीक है बच्चा। और ये भी कार्बन ही बनाता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। बोलिए क्लियर है? नेक्स्ट बच्चे अगली बार में बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा जब होती है थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग। थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो बच्चा? शेयर होता है। तो तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों शेयर होते हैं ना, तो बनता है बच्चों अपने पास ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है बच्चों। कौन सा बॉन्ड बनता है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कुछ इस तरीके से, जैसे 1 2 3। बोलो क्लियर? तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड पूरा बन के तैयार हो जाए। समझने की कोशिश करिए आप जरा ध्यान से, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा? तो ट्रिपल बॉन्ड जब तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो बच्चा? बॉन्ड फॉर्मेशन हो, यानी कि शेयरिंग हो। जब वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आपके शेयर होंगे तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। जब दो पेयर आपके जा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में तो बच्चे यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे दो पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन अगर आपको दिखाई दे तो डबल। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखाई दे बच्चों तो आपको सिंगल बॉन्ड। और अगर 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग दिखाई दे रही हो बच्चों तो आपको वो कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चा? इट्स जरा बताइए कौन सा? ट्रिपल बॉन्ड। तो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है बच्चे की चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं। बस अच्छे से बढ़िया करके इसको फॉलो करना। फॉलो करोगे तो बहुत तगड़ा सीखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लो। मुझे उम्मीद है मेरे बच्चे कि आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो समझ में आ ही गया होगा। अब ये बनते कैसे वो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बच्चों कुछ मॉलिक्यूल्स मैं ले रहा हूँ यहाँ पर आपको कोवलेंट बॉन्ड दिखाने के लिए। लेकिन बच्चों उससे पहले जो मैंने अभी आपसे बोला था कि आप वैलेंसी वाली जो वीडियो है वो ज़रूर देख लो, बहुत अच्छे से देख लो। क्योंकि आप अगर उस वीडियो को देख लोगे तो आपके जो वैलेंसी वाले डाउट हैं वो पक्का क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं बच्चा, बात करते हैं बच्चों कुछ हम लोग मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। इन मॉलिक्यूल्स पे बनाएंगे स्ट्रक्चर। कुछ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। देखिए पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है N2 यानी कि नाइट्रोजन। अगला है मेरे बच्चे वो है हमारे पास आपका ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, Cl2H2 CO2, ठीक है। उसके बाद बच्चों है हमारे पास अमोनिया इज NH3। मैं सबके नाम लिख दूंगा, परेशान ना हो। अगला है मेरे बच्चे HCl। उससे अगला है हमारे बच्चे जो हम लोग के सिलेबस में है वही कराऊंगा मैं आपको, एसेट इज सल्फर। उसके बाद बच्चों फास्फोरस इज P4। इस तरीके के कुछ हमारे पास बढ़िया बढ़िया, वाटर भी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। इन सबके बच्चों में आपके लिए स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, ठीक है। अब आप सोचो इतने सारे स्ट्रक्चर बच्चों में आपके लिए बनाऊंगा और इनमें से कोई ना कोई तो आएगा। तो आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो मुझे उम्मीद है बच्चों आप मुझसे बेहतर जान जाओगे, समझ रहे हो? तो ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। सबसे पहले बच्चे बात जो करते हैं आज हम लोग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, H2 फॉर हाइड्रोजन। आज हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो देखिएगा बच्चों, हाइड्रोजन एक यहाँ बनाओ, एक यहाँ बनाओ। बच्चे इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, तो एक स्टार यहाँ लगाओ और एक स्टार यहाँ लगाओ। बोलो क्लियर? अब बच्चे इसे भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ना, और इसे भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो दोनों इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेंगे, यानी कि एक यहाँ और ये भी कहेगा आप मुझसे भी ले लो एक यहाँ। ये हाइड्रोजन, बोलो क्लियर? अब ये दोनों एक साथ आ गए, ध्यान से देखना। तो ये क्या कहेगा? आप मुझे दे दीजिए इलेक्ट्रॉन। दो इनके कंप्लीट, ये कहेगा आप मुझे दे दीजिए इलेक्ट्रॉन। तो आप ध्यान से देखिए, दो इलेक्ट्रॉनों के साझा बना, दो इलेक्ट्रॉनों के साझा से बनता है सिंगल बॉन्ड। तो आप ध्यान से देखिए कितना आसान होता है, बन गया। सो ईजी बच्चों, अगले वाले में और क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए Cl2 इस क्लोरीन। देखिएगा बात करते हैं क्लोरीन की। तो बच्चे जब बात करते हैं क्लोरीन देखिए बच्चा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी कि 2,8,7। हमेशा ध्यान रखो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को बनाते हैं। तो एक क्लोरीन यहाँ रखो, एक क्लोरीन यहाँ रखो। 7 है स्टार है, 7 स्टार दिखाओ। 1 2 3 4 5 6 7। बोलो क्लियर? अब आप यहाँ पे मैं देखो आपकी बुकों में क्रॉस वगैरह से दिखाया है, मैं इसको डॉट से दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अलग अलग दिखाई दे। इधर वाले को मैंने बना दिया किससे? डॉट से। बोलो क्लियर? 7।
अब जाहिर सी बात है इसे एक की ज़रूरत है, इसे एक की ज़रूरत है, तो Cl ऐसे ही ये वाला स्टार इधर जाएगा और ये वाला डॉट भी आ जाएगा इधर, बोलो आ गया। और इसके ऊपर जो बचे इसको आप ऐसे ही बना दो, ठीक है, और इसके ऊपर जो बचे इसको भी आप ऐसे ही बना दो, बहुत आराम से। देखो तो ये क्या कहेगा, आप मुझे दे दिए, इसके 8 पूरे हो गए। ये क्या कहेगा, आप मुझे दे दिए, इसके भी 8 पूरे हो गए। तो ध्यान से देखिए बच्चों, बन गया ना, बन गया ना कितना Cl और सिंगल बॉन्ड कितना Cl। देखिए ध्यान से देखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको बनाने में। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा सीख लोगे, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट बच्चों O2। O2 को देख लो भैया, O2 भी अच्छा है, इट्स O2। O2 होती है बच्चों हमारे पास ऑक्सीजन, ये तो आप लोगों को पता ही है बचपन से। तो ऑक्सीजन का क्या सीन है बच्चा, अब वो देखते हैं। ऑक्सीजन इज एटॉमिक नंबर बच्चों 8, इसको बोलते हैं ना 2,6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहा बच्चों 6, है ना। इसकी एक वीडियो मैंने पर्टिकुलर डाल रखी है बच्चों, जरूर देखना, क्योंकि बच्चों अगर मैं वो चीज़ यहाँ पे सिखाऊंगा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। आप समझने की कोशिश करो बच्चों, आप लोग खुद देख के ड्यूरेशन देख के भाग जाओगे, क्योंकि अरे इतना लंबा सर ने क्या पढ़ा दिया है, हमें तो वन शॉट देखनी है। समझने की कोशिश करो बच्चों, इसलिए एक सेपरेट वीडियो उसकी डाल रखी है हमने, ठीक है। तो बच्चों ये चीज़ हमारे पास 6, तो O1 ये 6 है, एक ये 6 ये होगा, और लगभग 1 2 3 4 5 6। देखो बच्चा 2 इलेक्ट्रॉनों की इसे ज़रूरत है भैया, 2 इलेक्ट्रॉनों की इसे ज़रूरत है, दो डॉट इधर जाएंगे, 2 स्टार इधर आएंगे, ठीक है। ये ऐसे लगे रहने देना, ये जो लगे हैं, तो भैया इसके डॉट इधर आए, इसके स्टार इधर आ गए 2, और ये वाले जो हैं 2 स्टार ये ऐसे ही रहने दो, बोलो क्लियर। ये क्या कहेगा, आप मुझे दे दीजिए इलेक्ट्रॉन 8 पूरे इसके, देखिए ये 4 मिला करके। ये क्या कहेगा, आप मुझे दे दीजिए, तो कितने इलेक्ट्रॉनों की, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, तो डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। देखिए बच्चों बहुत आराम से आप सीख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो उससे पहले आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट। हाँ तो नेक्स्ट बच्चों हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर। नाइट्रोजन का देखते हैं बच्चा, इस 4th वन इज N2, इस नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन को देखते हैं बच्चों हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं। नाइट्रोजन देखिएगा बच्चा, एटॉमिक नंबर 7, 2 कितना बच्चा 5, बस इतनी चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। 2 कितना 5 विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो Na किधर बनाइए, Na किधर बनाइए, 5 है तो 3 की कमी है, तो जाहिर सी बात है 3 स्टार इधर दीजिए, 2 स्टार इधर रहने दीजिए, ऐसे 3 डॉट इधर दीजिए। जिस तरीके से है आपको अगर वैलेंसी पता होगी तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 3, बोलो क्लियर। अब ये 3 इधर आएंगे, 3 इधर जाएंगे, क्योंकि आपको पता 3 की कमी है ना, तो 3 इधर शेयर होंगे, 3 इधर शेयर होंगे। तो ये नैन ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, 1 2 3, इसके बाद 1 2 3, और ये नाइट्रोजन, और इसके साथ ये। अब ये देखिए बच्चों बन गया, कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयर हुई, 1 2 3 4 5 6, यानी कि नाइट्रोजन के बीच में आएगा बच्चों ट्रिपल बॉन्ड। देखिए ध्यान से, मुझे उम्मीद है बच्चा बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी सारी बातें, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड की। ये थोड़ा सा आपका हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो 5th वन है CO2, इट्स कार्बन डाइऑक्साइड। बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की बच्चों कि भैया ये क्या चीज़ है। जरा देखिएगा बच्चों, कार्बन को आप हमेशा मिड में रखो, और एक O इधर लगाओ, एक O इधर लगाओ। इसकी आपको पता होती है 6, तो 2 डॉट ये और ये, बोलो क्लियर। इसके बाद आपको पता होती है 4, 1 2 3 4, बोली क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद अगेन वही 6, इसके बाद तो 4 होती है इसकी दुकान। अब इसे 4 की ज़रूरत है ना, तो ये 2 इससे लेगा, 2 इससे लेगा, लेकिन 2 इसे देगा भी तो देखना बच्चों किस तरीके से। ये 2 इधर आए, और ये क्रॉस और ये क्रॉस, कार्बन इधर, बोलो क्लियर। ऐसे ही 2 क्रॉस और इधर 2 डॉट आ गए। ये वाले O जो थे ये आपके ऐसे ही है, बोलो क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कहेगा मुझे दे दीजिए आप 8, ये भी कहेगा 8 मुझे दे दीजिए, लेकिन ये कहेगा आप 8 के 8 मुझे दे दीजिए। हो गया, तो बन गया क्या बच्चों, देखिए C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, बन गया बच्चों CO2 का स्ट्रक्चर। इट्स वेरी इजी, बहुत आसान होते हैं बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर कि आपको समझ में ही नहीं आया कि क्या बना है क्या नहीं बना है। बस आराम से देखोगे तो सब समझ में आएगा, ठीक है। एक बच्चों अगला चीज़ है जिसका नाम है हमारे पास NH3, अमोनिया मॉलिक्यूल। ये है बच्चों हमारे पास अमोनिया। अब देखो बच्चों अमोनिया क्या है, आपको ही पता है, एक गैस होती है बच्चों, इसका भी आप बना सकते हैं। देखिए नाइट्रोजन, एक H यहाँ आएगा, एक H यहाँ आएगा, एक H यहाँ आएगा, इसे भी एक की ज़रूरत, इसका एक इधर, बोलो क्लियर। इसे भी एक की ज़रूरत, इसका एक इधर, इसे भी एक की ज़रूरत, इसका एक इधर, बोलो क्लियर। और इसका 2 तो रहेंगे ही रहेंगे, अपने 5 होते हैं ना, 1 2 3 4 5, तभी मैंने क्रॉस बनाए हैं, ध्यान रखना। डॉट वाला हाइड्रोजन का है, क्रॉस वाला नाइट्रोजन का, ठीक है। ये कहेगा 2 आप मुझे दीजिए, कहेगा 2 आप मुझे दे दीजिए, ये क्या कहेगा 2 आप मुझे दे दीजिए, ये क्या कहेगा भैया
आठों के आठों आप मुझे दे दीजिए। कितना प्यारा खूबसूरत स्ट्रक्चर बनता है ना। ध्यान से देखिए बच्चों, ये कितना H, ये कितना H और ये कितना H, ये बन गया बच्चों अमोनिया का स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू 10th लेवल। ठीक है, मुझे उम्मीद है बच्चों क्लियर हुआ होगा। तो उससे पहले आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन। हाँ, तो नेक्स्ट जो बच्चों है बच्चों, वो है हम लोगों के पास HCl, वो हम लोग के पास HCl। अब बच्चे ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया क्लोरीन। आपको ही पता है इसके पास 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास 1, ये इधर देगा, ये इधर आ जाएगा। और Cl के पास 1 2 3 4 5 6, ये क्या क्या आप मुझे दे दीजिए, ये क्या क्या आप मुझे दे दीजिए। ये बन गया सिंगल बॉन्ड H के साथ Cl का सिंगल बॉन्ड। बहुत सिंपल है यार। नेक्स्ट बड़े बच्चों जो है वो है बच्चों हम लोग के पास सल्फर का S8 मॉलिक्यूल का। ये भी एक तगड़ा स्ट्रक्चर है बच्चों। ठीक है, इस S8 मॉलिक्यूल, ठीक है, इसके क्रोन शेप्ड होता है, ध्यान रखना, CROWN, क्रोन शेप्ड होता है S8 का। ठीक है बच्चों, ठीक है, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है ये, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऑक्टा मतलब समझते हो आप लोग, ऑक्टा का मतलब 8। ठीक है बच्चा, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। 8 सल्फर होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। कैसे अरेंज होते हैं वो ये करना सिखाते हैं आपको। देखो बच्चों, इस तरीके से सल्फर को लगाओ आप, 1 2 3 4 4 5 6 7 8, इस तरीके से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म में। समझने की कोशिश कीजिएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ठीक है, इस तरीके, बोलो क्लियर। अब क्या होता है बच्चों, सबको 2 2 बॉन्ड की जरूरत है। तो ये एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, ये एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, ये एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, ये एक बॉन्ड इसके साथ, 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 ये एक बॉन्ड इसके साथ। बोलो क्लियर। इस तरीके से सल्फर का एक बनता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, ये हो गया साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, 16 का। इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों कितना, 16, यानी कि 2, 8, कितना 6, यानी कि 6। तो एक तो इसने इसको दिया होगा, एक इसने इससे लिया होगा, बोलो क्लियर। एक इसने इसको दिया होगा, एक इसने इसको लिया होगा, बोलो क्लियर, पक्का। ऐसे एक इसने इसको दिया होगा, एक इसने इससे लिया होगा। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, एक इसने इसको दिया होगा, एक इसने इससे लिया होगा, बोलो क्लियर। ऐसे एक इसने इसको दिया होगा, एक इसने इससे लिया होगा, ऐसे इसमें, बिल्कुल ऐसे ही इसमें, और बिल्कुल ऐसे ही इसमें। ये देखिए बच्चों स्ट्रक्चर, कितना सिंपल स्ट्रक्चर है। आप लोग घूम जाते हो स्ट्रक्चर में, कुछ नहीं है बच्चों। इसको इस तरीके से लगा देते हैं कई किताब वाले। ये देखिए ऐसे 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 ना, ऐसे था, कैसे था, कैसे था, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 हो गए, फिर एक ये और फिर एक ये बन गया। बन गया। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, साइक्लिक करा सकते हो तो साइक्लिक ऐसे, है ना, ऐसे कैसे भी बना सकते हो आप, जैसे चाहे वैसे बना लो यार, बस बॉन्ड कुछ ऐसा रहना चाहिए। कितना सिंपल है? तो ये बन गया बच्चा आपका ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल सल्फर का। ठीक है बच्चों, क्रॉन शिफ्ट कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हटाइए पहले, सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोग को ये स्ट्रक्चर्स थोड़े थोड़े बनाने आए होंगे। किस तरीके से सर ने इन स्ट्रक्चर्स को बनाया, किस तरीके से इन स्ट्रक्चर को देखा कि किस तरीके से हम लोग बैलेंसिंग को कंप्लीट करते हैं। तो ये टॉपिक हम लोग के क्लियर हो। अब बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो ये देखो, वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? कार्बन यार सब कुछ शो कर लेता है, ऑलमोस्ट हर चीज़। तो कार्बन जो है ना बच्चों, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत बनाता है। कार्बन जो है अपना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है विद द ड्यू टू सेल्फ लिंकेज, ड्यू टू सेल्फ लिंकेज एंड फॉर्म लॉन्ग चेन, एंड फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन। आप समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, लॉन्ग कार्बन चेन। यही जो बच्चों है ना सेल्फ लिंकेज का प्रोसेस, यही बच्चों जो सेल्फ लिंकेज का मतलब क्या होता है? खुद के साथ बॉन्ड बना लेता है कार्बन। कार्बन एक इस तरीके का आदमी है, देखिए बच्चों, जो खुद के साथ भी शेयरिंग कर लेता है। आप समझिएगा, इस तरीके एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन, साइक्लिक चेन हर बार आपकी बनाता है। यही बच्चों, यही प्रोसेस कहलाता है बच्चों कैटिनेशन। कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना, कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना, इस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन।
आप लोग काफ़ी हद तक परेशान होते हो सर कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैटिनेशन। कैटिनेशन का सेंस यहाँ पर ये होता है कि कार्बन जो होता है वो अपने आप से ही इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है अपने दूसरे सेम एटम से। मतलब एक कार्बन ये एक कार्बन ये, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया होगा तो एक इलेक्ट्रॉन से लिया होगा। अभी मैंने आपको इसके बताया, ऐसे यहाँ दिया होगा एक लिया होगा, यहाँ दिया होगा एक लिया होगा, यहाँ दिए होगा या एक लिया होगा, ऐसे ही बच्चों समझ रहे हो ना। एंड सो ऑन तक ये प्रतिक्रिया चलती जाएगी। इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को बोला जाता है बच्चों कैटिनेशन। तो कार्बन एक कैटिनेशन प्रॉपर्टीज़ को भी शो करता है। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, पक्का। तो ये बच्चों बनता है हम लोग क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है बच्चों। ऑर्गेनिक कंपाउंड में बच्चों सबसे पहला जो इसमें आता है वो आता है बच्चों हाइड्रोकार्बन। कौन आता है बच्चों, हाइड्रोकार्बन। मतलब नाम में ही देखो सब कुछ है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। हाइड्रोजन प्लस कार्बन से बने जितने भी कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन अवेलेबल हो बट ऑर्गेनिक तरीके से, उनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। जरा समझिएगा, हाइड्रोकार्बन आर दोज कंपाउंड्स इन विच द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन, जो शेयरिंग ऑफ वो हो, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन, वो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच हो, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। जस्ट लाइक बच्चों इनको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनों में डिवाइड किया गया है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डिवाइड किया गया है। समझ रहे हो बात को, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन्स। यही बच्चों हमारे छोटे सी चीज़ें रहती हैं जिनको हम लोग को सीखना होता है। तो उसे सीखने के लिए जो नेक्स्ट पेज पे जाना होगा, उससे पहले आपको इसका क्या करना होगा, स्क्रीनशॉट। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो हम लोग सीखने जा रहे हैं इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों देखो है ही, लेकिन साथ ही साथ आपको 11th एंड 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ आपको सीखना बहुत ज़रूरी है केमिस्ट्री में, ठीक है। बात करते हैं बच्चों हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की, और हाइड्रोकार्बन्स में जो हम बात करेंगे अभी, वो बात करेंगे बच्चों हम लोग सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड का। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड दूसरी बात जो बच्चों हम करेंगे वो करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। समझ रहे ना बात को आप लोग, बहुत अच्छे से चीज़ों को देखिएगा। हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे एल्केन्स। क्या पढ़ोगे आप, एल्केन्स, ठीक है। और यहाँ जो आप बच्चों पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप एल्कीन्स, एंड दूसरा जो है बच्चा वो आप पढ़ेंगे यहाँ पर एल्काइंस। मुझे उम्मीद है काफ़ी बच्चों को आता भी होगा, ठीक है। ये आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये जो है आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बोले क्लियर बच्चों। एल्कीन्स में जनरली आप पढ़ेंगे सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। बच्चों यहाँ आप पढ़ेंगे डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। और बच्चों यहाँ आप पढ़ेंगे ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। समझिएगा बच्चों, ठीक है। मतलब हाइड्रोकार्बन को भी क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज में, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड वन बच्चों जो हमारा क्लासिफाई किया गया है वो किया गया है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फर्दर बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन्स होते हैं, एल्कीन्स बच्चों सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ऐसे बच्चे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक एल्कीन्स और एक एल्काइंस। जिन बच्चों एल्कीन्स की बात ये करी जाती है कि कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड बन रहा है, यानी कि कैटिनेशन डबल बॉन्ड का हो रहा है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का हो रहा है। अब ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये हमारा सिंगल बॉन्ड। तो इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन्स में काउंट होती हैं। तो बारी बारी से हम एल्कीन्स को और एल्काइंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसका एक क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। हाँ तो बच्चों अब जो हम लेकर के आए हैं वो लेकर के आए हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जरा देखिएगा बच्चों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, जरा देखिएगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बच्चों वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जो पानी में ईजिली डिसॉल्व हो जाते हैं, जो पानी में आप डालें और ईजिली क्या हो जाते हैं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं। समझ रहे ना आप बात को। हाँ
यानी कि सॉल्यूबल हाइड्रोकार्बन्स है ना, सॉल्यूबल हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड व्हाट बच्चों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इन सेंस यहाँ पर ये है कि सॉल्यूबल हाइड्रोकार्बन का सेंस क्या है बच्चा, सॉल्यूबल हाइड्रोकार्बन का सेंस यहाँ पर ये है कि जो वाटर सॉल्यूबल है, जो वाटर सॉल्यूबल है, जिनको आप पानी में डालो तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएं, आपके सॉल्यूबल हो जाएं, उनको हम लोग कहते हैं बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कोई दिक्कत वाली बात होनी भी नहीं चाहिए। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन विच आर कंप्लीटली डिजॉल्व्ड इन वाटर आर कॉल्ड। यहाँ पे बच्चों मैंने आपको एक चीज़ बताई, यहाँ पे हम लोग एल्केन्स की बात करते हैं। किन की बात करते हैं, एल्केन्स की। अब बच्चों ये एल्केन्स किस चिड़िया का नाम है, देखिए बच्चा, एल्केन्स होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सबसे पहली चीज़ ये होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ बच्चों, ये जो होते हैं ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं। कैसे होते हैं, वाटर सॉल्यूबल होते हैं। अगली चीज़ बच्चों, अगर मैं इसमें आपको बताऊं, ये सिंगल बॉन्डेड चेन होती है, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन चेन, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन चेन आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, इनका जो बच्चों जनरल फॉर्मूला होता है वो आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। जितने आपके पास नंबर ऑफ कार्बन हो ना, आप उतने उसके डबल करके हाइड्रोजन में 2 ऐड करते हैं। आप जरा समझिएगा, जैसे मान लो एक कार्बन आपके पास मौजूद है, एक का डबल करो 2, एक का डबल करो 2 और 2 में 2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, C, यानी कि इसको आप क्या लिखेंगे, सीधे CH4। मानिए कि बेटा जैसे 2 कार्बन है आपके पास, 2 का डबल करो कितना, 4, 4 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा, C2H6, यानी कि इसका मतलब C2H6। बोली क्लियर, पक्का। ऐसे बच्चों जैसे 3 है, 3 का डबल करो 6, उसमें प्लस 2 जोड़ दो तो कितना हो गया, C3H8। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सारे मॉलिक्यूल आपको काय में मिलते हैं बच्चों, इट्स आ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे मानिएगा बच्चों C4 है, C4 है तो कितना, 4 का 2 गुना 8 प्लस 2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, C4H10। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जितना ज़्यादा अच्छे से आप समझोगे इस चीज़ को, उतना ज़्यादा सॉलिड ढंग से आप चीज़ों को करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ लिखाता हूँ बच्चों, जिसको एक तरीके से सीरीज़ बोला जाता है, इट्स अ होमोलॉगस सीरीज़। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, उन्हें वर्ड रूट भी बोला जाता है। ठीक है, उन्हें वर्ड रूट भी बोला जाता है। देखिएगा बच्चा, जैसे कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 8, कार्बन 9, कार्बन 10, कार्बन 11, कार्बन 12। देखो इसको बोलते हैं बच्चों मीथ, इसको बोलते हैं एथ, इसको बोलते हैं प्रोप, इसको बोलते हैं ब्यूट, इसको बोलते हैं पेंट, इसको बोलते हैं हेक्स, इसको बोलते हैं हेप्ट, इसको बोलते हैं ऑक्ट, इसको बोलते हैं नॉन, इसको बोलते हैं डेका। समझ रहे हैं ना आप बात को, इसको बोलते हैं बच्चों अनडेका। ठीक है बच्चों, अब ये सब चीज़ें पता होंगी तभी कर पाओगे ना। इसको बोलते हैं 2 डेका। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बच्चों हम लोग लेकर के चलते हैं। ठीक है बच्चा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चा, इनको बोलते हैं हम लोग वर्ड रूट और सीरीज इज द होमोलॉगस सीरीज। दूसरी चीज बच्चों, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इसके सफिक्स की, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। सफिक्स जो बच्चों लास्ट में आया एन, एन इज द सफिक्स, एन, एन इज द सफिक्स ऑफ एल्कीन, एल्केन। ठीक है बच्चा, जैसे ये एक कार्बन है, एक में यहाँ से उठा हुआ क्या बना, मेथ, मेथ में बच्चों आप जरा एन जोड़ो तो क्या बना, इस मीथेन। आप समझिएगा, 2 कार्बन है तो 2 यहाँ से उठाओ बच्चों एथ, एथ में आप जरा एन जोड़ो बच्चों, इट्स इथेन। आप समझिएगा बात को। नहीं बच्चे C3 है, तगड़ा समझो जितना समझ सकते हो। C3, 3 पे क्या है बच्चा, प्रोप, प्रोप के साथ आप एन जोड़िए, इट्स अ प्रोपेन। नेक्स्ट बच्चे ऐसी 4 है, 4 का मतलब क्या है बच्चा आपके पास, ब्यूट, ब्यूट में आप एन जोड़िए, ब्यूटेन। 5 कीजिए पेंटेन, हेक्स कीजिए हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, अनडेकेन एंड 2 डेकेन। ऐसे करके ये चेन चलती चली जाएगी। तो मुझे उम्मीद है एल्केन्स का थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को लगा होगा, है ना। तो इसी तरीके से बच्चों हम दूसरी चीज़ पे चलते हैं जिसका नाम है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो इसी प्रकार हम लोग बच्चों चलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तरफ। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तरफ। बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखिए, जैसे कि वनस्पति घी होता है आपका, फैट होता है, ऑयल होते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों काय में आती हैं, सबकी सब अनसैचुरेटेड में आती हैं। बच्चों ये इनसॉल्यूबल होती हैं इन वाटर, ये इनसॉल्यूबल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इन वाटर, इनसॉल्यूबल हाइड्रोकार्बन्स इन वाटर।
आप ये ध्यान रखिएगा बच्चा, बिल्कुल इनसॉल्यूबल होते हैं, इनकी कोई भी सॉल्युबिलिटी नहीं होती है पानी के अंदर। ठीक है, तो जनरली दो टाइप के देखे जाते हैं बच्चों। हमने एक बार आपसे बात करी एल्कीन्स की, और दूसरी हम जो बात करेंगे आपकी वो करेंगे एल्काइंस की। सबसे पहले बच्चों ये देखिएगा बच्चों, ये इनसॉल्यूबल होते हैं इन वाटर, बहुत बढ़िया चीज़। दूसरी चीज़ बच्चों, अगली चीज़ जो है इनकी वो क्या है कि भैया इनसॉल्यूबल इन वाटर है। दूसरी चीज़ अनसैचुरेटेड होते हैं, मैंने आपको बताई दी, अनसैचुरेटेड होते हैं। अगली चीज़ बच्चों ये डबल बॉन्डेड होते हैं, इनके बीच कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनता है। अगली चीज़ बच्चों इनका फॉर्मूला होता है CnH2n में से आप 2 को घटा दो, नो घटाओ मत, 2 कम कर दो मतलब, जैसे CnH2n+2 था वहाँ से 2 हटा दो, ठीक है। जैसे बच्चों मैं आपको बताऊँ कार्बन 1 है तो कार्बन 1, यहाँ पर कार्बन 1 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अभी देखना कार्बन 1 का 2 गुना कितना CH2। अगर ध्यान देखो कार्बन होता है टेट्रावैलेंट, तो 2 है बॉन्ड तो लग गए इसके साथ, तो 2 कहाँ लगे, तो इसलिए यहाँ पर बच्चों क्या होता है, जो n की वैल्यू होती है वो 1 नहीं होती, ये वो कहाँ से स्टार्ट होती है 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। क्योंकि यहाँ पे जो मीथेन होता है ना, मीथेन डजंट एग्जिस्ट, वो क्या नहीं करता बच्चों, डजंट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है, मीथेन नहीं होता कुछ। बहुत बढ़िया बात, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। आप 2 रखो, 2 दूनी कितना बचे 4, C2H2 2 मतलब 8 पे बच्चों क्या आ जाएगा, इसका सफिक्स कितना है इन, इसका सफिक्स क्या है बच्चों, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, इट्स इन। ध्यान रखिएगा बच्चों, इन। ध्यान रखिए आप क्या करेंगे, जैसे 2 है, 2 का मतलब 8 में इन जोड़िए, इन, प्रोप में इन जोड़िए, प्रोप इन, ब्यूट में इन जोड़िए, ब्यूट इन। अब कार्बन कैसे पता लगेंगे, जैसे आप 3 रखिए, 3 का डबल 6, 4 रखिए, 4 का डबल 8। वहाँ पे क्या था, 2 जोड़ देने थे, वहाँ पे क्या था 2 जोड़ देने थे। तो समझ रहे हैं ना बात को, इस तरीके के बॉन्ड होते हैं डबल बॉन्ड। मैं इनके सबके स्ट्रक्चर बनवाऊंगा बच्चों, वन शॉट। अगला पार्ट 2 जो आएगा उसमें मैं इसके सबके स्ट्रक्चर्स बहुत ढंग से, आइसोमेरिज्म, और दूसरी चीज़ बच्चों आपको क्या, इसकी जितनी भी छोटी मोटी जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो मैं इनको आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना बच्चा। तो पहले आप इसको ड्रिल करिए, फिर मैं एल्काइंस को पढ़ाऊंगा। हाँ तो मेरे बच्चों अगला जो इसका सेकंड पोर्शन आता है बच्चा, वो आता है हमारे पास एल्काइंस। क्या आता है, एल्काइंस भी इनसॉल्यूबल होते हैं, इनसॉल्यूबल इन वाटर में ये बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होते, सब ऊपर आपको तैरते हुए दिखाई देंगे। अगली चीज़ बच्चों ये ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। अगली चीज़ इनका फॉर्मूला CnH2n में से 2 और घटा दो, पहले 2 घटाए फिर 2 और घटा दो, ठीक है। यहाँ पे भी मीथाइन एग्जिस्ट नहीं करता, जो मीथाइन होगा ना यानी कार्बन 1 वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि इसका आप यहाँ से देखा करो ना YNE, ये देखो YNE, ये इसका क्या बना सफिक्स, ठीक है ना बच्चा। तो मीथाइन डजंट एग्जिस्ट, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इथाइन से यूज़ कीजिए, 2 कार्बन लगाइए, C2H2, 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया C2H2, ठीक है। 3 है, 3 2 जा 6, 6 में से 2 गया C3H4 ना, हाँ C3H4। इस तरीके से बच्चों आते चले जाएंगे। तो कैसे, आप जरा देखिएगा खुद ही। C2 है, 2 है तो इथ आयन, 3 है तो प्रोप आयन, ब्यूट आयन, पेंट आयन, हेक्स आयन, हेप्ट आयन, ऑक्ट आयन। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इस तरीके से आप इस पूरे चैप्टर को डील कर सकते हो। मुझे उम्मीद है बच्चों जितना मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में समझाया आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा, नेक्स्ट तुरंत मैं आपको 1 शॉट 2 डाल दूंगा, जिसमें बच्चों मैं इसका जो भी पॉइंट रह गया उसको कवर कर दूंगा पूरा, ताकि आपके लिए वीडियो बड़ी भी ना लगे और आप वीडियो को अच्छे से देख करके स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को फॉलो कर सकते। ठीक है बच्चों, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मेहनत करो, डटे रहो, तगड़ा बढ़ो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।